जाहिर है मौसम से शुरू हुआ, मजालिस का सिलसिला लगा हुआ है और एक के बाद दूसरे मजालिस में आप शिरकत करते रहते हैं। अगर ये किसी और का वक्त होता तो शायद उतनी कसरत से और इतनी शिद्दत से नहीं होता होता। ये वो वक्त है और उसका जिक्र है जिसकी जमानत खुदा ने दी। यह आयत करीमा की जिसकी तिलावत की हमने उसका शरफ हासिल किया। यूँ तो कहने के लिए हर मुसलमान ये दावा करता है कि हम कुरान पर अमल करते हैं, लेकिन 85% मुसलमान कुरान की आयत होने के बावजूद इस पर अमल नहीं करते। एक मुख्तसर तादाद है, वो तादाद रज़ाकारों की है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने वालों की है। वाहिद यही लोग हैं कि जो इस आयत करीमा के ऊपर सही से अमल कर रहे हैं। वरना तो आयत कुरान में दामन में होने के बावजूद निकाल दी गई, भुला दी गई, नजरअंदाज कर दी गई। वो आयत क्या है? अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे हबीब, आप उन लोगों से कह दीजिए हमको ये रिसालत में कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारे खानवादे की, हमारे अहले बैत की मोहब्बत और मोहब्बत। सिर्फ इतना है रिसालत है। इस आयत का, इस कुतुब का पसमंजर क्या था? बहुत शार्ट में, कम वक्त में इसका पसमंजर और उसके बाद में इसके मदाई की तरफ इशारा करता हूँ। मक्के से मदीने मुसलमान गए, एक बड़ी तादाद हो गई मुसलमानों की। आपस में लोगों ने बैठ के राय मशवरा किया कि रसूलुल्लाह ने हमारे साथ बड़ी जहमत की, बड़ी मशक्कतें उठाई, खून बहाया, जानें दी, फिदाकाई की, वतन छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ रसूलुल्लाह ने किया हमारे लिए। लेकिन हमने रसूलुल्लाह के लिए क्या किया? हमको कुछ नहीं कर पाए रसूलुल्लाह के लिए। तो सब ने मिल के मुत्तफ़क़ा फैसला किया कि चल के हम लोग रसूलुल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपने जो कुछ किया इसके बदले में हमसे कुछ ले लीजिए। उसका लोग तैयार हो गया। उसके बाद आए रसूलुल्लाह के पास। अब यहाँ रसूलुल्लाह के पास बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, हालात बड़े मुश्किल थे कि रसूलुल्लाह क्या करें। लेकिन सबसे पहले ये सब आए थे रसूल के पास। कौन रसूल? जो आदम से लेकर ईसा मसीह तक सारे नबियों रसूलों का सरदार है। नहीं, जिस रसूल की पेशानी से टपके हुए कदमों से इन नबियों की खिलकत हुई, नहीं, खुदा इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे हबीब, अगर तू ना होता तो मैं इस कायनात को खल्क न करता। यानी ये कायनात जिसके सदके में खल्क हुई है, उस रसूल को ये उजरत देने जा रहे हैं। रसूल उसकी उजरत दे देता, और इनकी हैसियत क्या थी रसूल को उजरत देने की? भाई इनके बाद था क्या? उस वक्त दो किस्म के मुसलमान, एक जो मक्के से आए, एक जो मदीने
दबे कुचले, मजदूरी करने वाले, हाँ किसी किसी के कुछ खेत और बागात थे। अच्छा, उस वक्त का बिजनेस क्या था, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, आमदनी का जरिया क्या था? दो तीन आमदनी के जरिए। एक, जिसके खजूर के जितने बड़े बाग, जितने ज्यादा बाग हो वो ज्यादा बाग। दूसरा, जिसके पास जानवर जितने ज्यादा हो उतना मालदार। और तीसरा, जिसके पास कनीज और गुलाम ज्यादा हो वो मालदार। ये तीन सोर्स ऑफ इनकम थे और ये तीनों मदीने के मुसलमानों के पास नहीं थे। अब ये मदीने के मुसलमान आए हैं रसूल को रिसालत की उजरत देने, तो उजरत में क्या देते? बहुत से बहुत दो चार खजूर के बागात दे देते। जन्नत के बागात जिसके सदके में पैदा हो उसको खजूर के बाग रिसालत के बस। ये कहां से इंसान भाई? अच्छा, बागात नहीं, हजार को हजार जानवर लाके बांध देते दरवाजे पे, यार सुन ये ले लीजिए भाई, जो था वही देते, जितना इम्कान था मुमकिन था वही देते। या सारे लोग मिलकर चंदा करते और कुछ लाख दो लाख शर्तियां, उस जमाने में जो भी पैसा चलता था वो ला कर देते। या सुनना ये मुजरत है। सारे लोग आके जमा हुए, लेकिन एक बात समझ में आई, वो भले रसूलुल्लाह ने उनकी उजरत उनके हिसाब से नहीं ली, लेकिन एक बात तारीख के दामन में लिख ली गई और सारे मुसलमानों के मुत्तफिका फैसले से कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करे तो उसका बदला जरूर देने की कोशिश करना, भले वो ना ले, बदला देने की कोशिश करना। ये कम से कम उस वक्त के बद्दू और जाहिल मुसलमानों को इतना पता था कि एहसान का बदला दिया जाता है, लेकिन 1400 साल से आज तक मुसलमानों को ये नहीं पता चला कि जिसने हमारे ऊपर एहसान किया, इस्लाम पर एहसान किया, रसूल पर एहसान किया, उसका बदला दे दिया जाए। खदीजा का माल खा के भूल गए, अबू तालिब की सरपरस्ती करके भूल गए। जिस अबू तालिब ने रसूल को परवान चढ़ाया, दीन को इतने आगे बढ़ाया, आज वही अबू तालिब नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे सलवान, अच्छा, ये एक गोशा। अब दूसरा गोशा, चलिए ठीक है, रसूलुल्लाह इनका दिया हुआ माल ले लेते, दिया हुआ माल ले लेते। अब क्या होता? आज जिन जिन लोगों ने एक सिक्का भी चंदे में दिया होता, जिस किसी का एक खजूर का बाग भी उजरत के साथ गया होता, जिस किसी ने एक जानवर भी इस उजरत में इसमें शामिल किया होता, आज उनकी औलादें कहती ये इस्लाम मेरे दादा ने खरीदा है। यानी रसूल अल्लाह के सामने अगर रसूल उजरत ले लेते तो चंद सिक्कों के एवज या चंद खजूर के बागात के एवज या चंद जानवरों के एवज रसूल इस्लाम को बेच दिए होते। ये क्या होता? ये तो हमारे दादा ने खरीदा था, मिल्कियत हमारी है, तो मुसलमानों को पहले आकर देख लो, उसके बाद में इसलिए कि हमारा है, ये तो खरीदा हुआ है, तो इस्लाम बिक गया होगा। ये दूसरा पहलू। अच्छा, तीसरा पहलू क्या है? इस्लाम है क्या? इस्लाम सिर्फ रिसालत नहीं है, इस्लाम में तौहीद और वहदानियत भी है, इस्लाम में रिसालत भी है, इस्लाम में कुरान भी है, शरीयत भी है,
जन्नत भी है, जहन्नम भी है, महशर भी है, मलाइका भी है, ये सारी चीजें तो इस्लाम में है। अभी बताओ कीमत किसकी लग रही थी? इस्लाम की कीमत यानी कुरान की कीमत लग रही थी, यानी रिसालत की कीमत लग रही थी, यानी वहदानियत बेची जा रही थी, यानी अल्लाह की अदालत का मोल और भाव हो रहा था। जन्नत तौली जा रही थी। किसकी मजाल थी जो जन्नत की कीमत लगा सके? रिसालत और शरीयत और कुरान की कीमत तो और बात है। ये कीमत लग रही थी, रसूलुल्लाह क्या कीमत लगाते? ये भी मुश्किल बात है। अब ये सब रसूलुल्लाह नहीं कर सकते, ये इसका मतलब उजरत ले नहीं सकते। अब जब उजरत लेते हैं क्या करते? कहते आप लोगों का शुक्रिया, तशरीफ लाए, हम उजरत नहीं ले सकते, ये मुश्किल है सामने, आप लोग तशरीफ लेते, ये कहते ना सब लोग। रसूलुल्लाह ये कहते, रसूलुल्लाह ये भी नहीं कर सकते थे, न ले सकते थे, न वापस भेज सकते थे। क्यों? कुरान ने कहा किसी इंसान ने नहीं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरा हबीब, मेरा रसूल इखलाक के इतने बुलंद दर्जे पर फाइज है कि एक कभी 1,24,000 नबियों का इखलाक मिला दिया जाए तो रसूल के इखलाक में बराबर नहीं हो सकता। अब जब इखलाक के अज़ीम दर्जे पर फाइज है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रसूल के दरवाजे पर अगर कोई आ जाए, सवाल कैसा भी हो वापस नहीं होना चाहिए, वापस नहीं होना चाहिए। तो उसको वापस नहीं कर सकते थे। अब तीसरा कोई जवाब है नहीं, तीसरी जगह की मजबूरी है रसूल को। क्यों? इसलिए वहां भी कुरान ने मजबूरी लगाई। क्या? मेरा हबीब, मेरा रसूल बगैर वही इलाही के, मंशा इलाही के कलाम तक नहीं करता। वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब, मेरा रसूल तो वो बोलता है जो वो बोलता है, जो खुदा बोलता है वो रसूल बोलता है। अब तो क्या किया जाए? ले नहीं सकते इसलिए कि हर चीज का मोल होगा, वापस नहीं कर सकते इसलिए कि अखलाक से बईद बात है। अब तीसरा जवाब क्या दे? वो भी नहीं दे सकते थे इसलिए कि बगैर मंशा इलाही के कलाम नहीं करते। अब क्या किया जाए? रसूलुल्लाह ने चौथी चीज, चौथा रास्ता अपनाया, जवाब भी नहीं दिया, कीमत भी नहीं ली, वापस भी नहीं किया, सर झुका के खड़े हो गए। परवरदिगार, इस मुश्किल वक्त में तेरे अलावा कौन मदद कर सकता है? इस मुश्किल वक्त में तेरे अलावा मदद कौन कर सकता है? अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। जैसे कुछ आफत पर जाने इमरजेंसी पड़ती है, हमारे मोदी जी बुला लेते कैबिनेट मीटिंग। अल्लाह का कोई कैबिनेट था? अल्लाह ने कोई कैबिनेट था? अरे कैबिनेट का मतलब क्या होता है? जो मंत्री है वो सारे मंत्री उस विभाग उस शोबे के आते हैं। ट्रेन हादसा हो गया,
कुरान का शोभा जिब्रील के पास। नबियों का सारा काम दीन से मुताबिक जितना काम किसके पास? जिब्रील के पास। जिब्रील घुमाओ, दुनियावी उमूर की सारी जिम्मेदारी मिकाईल के पास। अपनी तरफ से बोल नहीं सकता, इसलिए वो मेरा इंतजार कर रहा है। बताओ उजरत क्या ली जाए? उजरत क्या ली जाए? फरिश्ता खड़ा होता है, कहता है परवरदिगार जमीन का मसला है, जमीन ही पे उजरत तय कर दे। कहा तेरी नजर में उजरत क्या है? कहा कुछ नहीं, सारी जमीनों का सरदार, सारी जमीनों से अफजल खाना काबा है, इसके एवज में खाना काबा को करार दे दे तो उजरत हो जाएगी। अल्लाह ने कहा क्या बनते हो, क्या बोलते हो, तुम्हारे कुछ समझ में आ रहा? कौन सा खाना काबा? वो पहले था जब इब्राहिम ने बनाया, जब अली पैदा हुआ, काबा नाराज सचा खाना अली हो गया। अरे अली का सचा खाना हो गया, किसको उजरत बनाए? परवरदिगार जन्नत को उजरत बना दे, जहन्नम को उजरत बना दे। कौन सी जन्नत, कौन सी जहन्नम? अली कसीमुल जन्नत वन्नार पहले से हो गया, बेटे सरदार पहले से हो गए। बचाता है परवरदिगार सारे नबियों को एक तरफ और रसूल की रिसालत को एक तरफ कर दे, उजरत हो जाएगी। कहा क्या बात करते हो, ये उजरत बराबर की है। उजरत का मतलब दोनों पल्ले बराबर हो। एक तरफ मेरा रिसालत है जो नूर से जिसको बनाया, एक तरफ मेरा रसूल है जिसको मैंने सारी अजमतें दे दी, एक तरफ वो नबी जो मेरे रसूल के बराबर ठहरते नहीं। कहा माजरा का, कहा तुमने नहीं देखा जब मेरा रसूल ने सजदे से पेशानी उठाई, पेशानी से जो कतरे टपक रहे थे, एक कतरा टपका आदम की खिलकत हुई, दूसरा कतरा टपका नूह की खिलकत हुई, तीसरा कतरा टपका इब्राहिम की खिलकत। मेरे नबी की पेशानी से पसीने के कतरे टपकते रहे, नबियों की खिलकत होती नहीं। कहा ये बताओ नूर के मुकाबले पसीना ठहर सकता है क्या? नहीं परवरदिगार, ये उजरत नहीं हो सकती। कहा उजरत क्या हो? कल खून के मुकाबले में खून, गोश्त के मुकाबले में गोश्त, नूर के मुकाबले में नूर। कहा फिर समझ लो मैंने जिस नूर से पैदा किया उसी नूर से अली को खल किया, उसी नूर से फातिमा को खल किया, उसी नूर से हसनैन को खल किया। अब जाओ जिब्रील, फैसला हो गया। रिसालत की उजरत अगर कुछ हो सकती है तो सिर्फ रसूल कहले वाले।
समझा है, वरना फिर जो वक्त बोला जाएगा पता नहीं चलेगा। एक अलग जाविये से मैं बात करता हूँ, बिल्कुल अलग जाविये से, मौलाना तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह और रसूल मिजाज ये रहा, सुन्नत ये रही, जिस चीज के लिए बोला पहले खुद उस पर अमल किया, पहले बोला बाद में अमल किया, ऐसा नहीं, पहले अमल किया बाद में बोला। अल्लाह ने कहा जुल्म ना करो, तो पहले वो आदि था और है, फिर जुल्म को मना किया। ये नहीं कि पहले मना किया बाद में आदिल बना, नहीं, पहले आदिल उसकी सिफत हुई, बाद में कहा जुल्म नहीं करो, इसलिए कि जुल्म अदालत के खिलाफ है। रसूल आए, कहा नमाज पढ़ो, पहले गार में जाकर नमाज पढ़ी, 13 साल तक नमाज पढ़ी, जब किसी मुसलमान को नमाज का लफ्ज भी नहीं मालूम था। आज एक रात में 20-20 रकातें नमाज पढ़ के और पेशानियों के निशानात उभार के लोग ये समझते हैं हम बहुत बड़े मुसलमान बन गए। नहीं, तुमने तो तब नमाज पढ़ी जब रसूल ने मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया। नमाजी तो वो था, रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, अली पीछे पढ़ रहे, अली के पीछे खदीजा पढ़ रही और कार के ऊपर अबू तालिब खड़े पहरा दे रहे कि दुश्मन जाके मेरे भतीजे की नमाज में डिस्टर्ब न कर दे। तुमने तो नमाज तब जानी जब सब मुसलमानों को बताया गया। अबू तालिब तो नमाज उस वक्त से जानता था जब तुम मुसलमान थे। अल्लाह और रसूल का मिजाज क्या है? पहले कहते हैं बाद में कहते हैं। नमाज का हुक्म मदीने में आया, रोजे का हुक्म मदीने में आया, हज और ज़कात सारी चीजों का हुक्म मदीने में आया। मक्के में क्या था? 13 साल तक बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ जाओ काम खत्म, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दो, जाओ बस मौज करो, जाके जन्नती हो गए, मर गए जन्नती। बस इतना ही इस्लाम था, इतना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब मक्के से इस्लाम आगे बढ़ा तो इस्लाम में उस अक़्द दी गई। नमाज नहीं थी अब आई, रोजा नहीं था अब आया, खुम्स नहीं था अब आया, ज़कात नहीं थी अब आई, हज नहीं था अब आया, अम्र बिल मारूफ नहीं था अब आया, वहाँ तबर्रा था, तवल्ला नहीं था अब आया, वहाँ विलायत नहीं थी। 2 जुमले कलमे के थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ विलायत आई, कलमे ने वुसअत पाई, अली वलीउल्लाह। तो पहले कहा किया, बाद में कहा, है ना? अब आइए मुद्दे पे। अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह इन मुसलमानों से कह दीजिए कि रिसालत की उजरत मोहब्बत अहले बैत के अलावा कुछ नहीं हो सकती। अहले बैत से मोहब्बत और मोहब्बत देखिए मजबूरी है लफ्ज़ मोहब्बत उर्दू में इस्तेमाल करने की, इसलिए कि मोहब्बत का तर्जुमा उर्दू में सही हो ही नहीं सकता। एक लफ्ज़ का तर्जुमा एक लफ्ज़ में अगर चाहा जाए तो जाए नहीं हो सकता। इसकी डिटेल बयान हो सकती है, लेकिन एक लफ्ज़ का तर्जुमा एक लफ्ज़ में हो जाए ये उर्दू इतनी कमजोर है कि इसमें नहीं हो सकता। इसलिए आलिम और ज़ाकिर अक्सर मोहब्बत के साथ मोहब्बत भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे हम उर्दू में मोहब्बत राइज है और
खुशबूदा देखा, उसकी खूबसूरती पर आप फिदा हो गए, मोहब्बत हो गई। चलते चलते बेहतरीन खूबसूरत खुशबूदार फूल देखा, पौधा लगा हुआ था, उसमें फूल खिला था, उसकी खुशबू उसकी बनावट पर फिदा हो गए, फूल से मोहब्बत हो गई। फौरन फूल को तोड़ लिया, सूंघते चले गए। जब तक हाथ में रहा मोहब्बत थी, जब तक ताला रहा खुश रहे, जहां मुरझा गया मोहब्बत खत्म हो गई। यानी मतलब क्या हुआ, मोहब्बत की मुद्दत मुअय्यन है, मोहब्बत की मुद्दत मुअय्यन है। मोहब्बत तब्दील भी होती है। और आगे बढ़े, उससे खूबसूरत परिंदा मिला, उसको भूल गए, उससे मोहब्बत हो गई। और खूबसूरत फूल मिला, उसको भूल गए, उससे मोहब्बत हो गई। नहीं, मोहब्बत में बंटवारा भी होता है। ये कमियां है मोहब्बत की। मोहब्बत में बंटवारा भी होता है। एक औलाद हुई, वालिदैन की सारी मोहब्बत एक पर, सारी मोहब्बत एक औलाद पर निसार। दूसरी हुई और मोहब्बत बट गई। तीसरी औलाद हुई, मोहब्बत के 3 हिस्से हो गए। चौथी औलाद हुई, मोहब्बत के 4 हिस्से हो गए। अब 4 हिस्से तो औलाद पर, एक बाप पर, एक माँ पर, एक भाई पर, एक बहन पर, मोहब्बत के तो हिस्से होते चले गए। लेकिन मवद्दत क्या है? मवद्दत यह है, सुन लीजिए, मोहब्बत से आला लफ्ज मवद्दत है, जिसका उर्दू में तर्जुमा नहीं हो सकता। मवद्दत का मतलब यह है, जिसको चाहो ना बंटवारा होगा, ना कमी होगी, ना उससे ज्यादा और अच्छी कोई चीज मिलेगी। और अभी भी नहीं, मोहब्बत भी करो और साथ में पैरवी भी करो। जब ये दोनों मिलेंगे तब मवद्दत बनेगी। जब मोहम्मद वाले से मोहब्बत करो। याद है जुमला मेरा, अल्लाह और रसूल का मिजाज क्या है? पहले करता है, बाद में कहता है, बाद में हुक्म देता है। तो अब जब अल्लाह ने सारे जहान को यह हुक्म दे दिया कि रसूल के अहले बैत से मोहब्बत करो, तो इसका मतलब पहले अल्लाह ने दी। ये नया दानिया है बिल्कुल। पहले अल्लाह ने इनसे मोहब्बत की, बाद में हमसे करवाई। पहले मोहब्बत की, बाद में करवाई। यहाँ से बातें हो गई ना, अब थोड़ा और आगे बढ़िए। हम कुछ लोगों से मोहब्बत कुछ चीजों से करते हैं। मोहब्बत यूं तो हमारी बहुत पसीन है। कोई रास्ते में अच्छा दोस्त मिल गया, मोहब्बत हो गई। कहीं ढाबे में अच्छा खाना खा लिया, उससे मोहब्बत हो गई। अच्छा कोई इंसान मिल गया, उससे मोहब्बत हो गई। ये सब के अलावा तो 3 जगह पर हमारी मोहब्बत और शिद्दत आती है। ये सब के मुकाबले में अगर दौलत आ जाए तो छूट जाएगा, वो अच्छा खाना छूट जाएगा, वो अच्छा फूल खत्म हो जाएगा, वो अच्छा परिंदा हो खत्म हो जाएगा, और सारी मोहब्बत हमारी दौलत सब छोड़ देंगे, दौलत को लगे रहेंगे, है ना? इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा हम उसको चाहते हैं, दुनिया और दौलत। बेटा बीमार हो गया, आसपास के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़े अस्पताल में, अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जितना खेत घर वाले सब बेच देंगे, ये मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। मतलब सबके लिए जिस दौलत को हासिल करने के लिए सबको छोड़ा, बेटे के लिए दौलत कुर्बान, ठीक है ना?
अच्छा, अब बेटे से ज्यादा मोहब्बत किसी चीज को है? बेटे के लिए इंसान बेटे के बराबर दौलत तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर डॉक्टर कहते भाई इसके वजन के बराबर हम पैसा देंगे तो बेटा बचेगा, तो आप क्या करेंगे? हम बेईमानी करके हम तो दूसरे लोगों की खेत बेच के जाकर चले के आ जाएंगे, अपना तो अपना रहा, मेरा बच्चा बच्चा है। तो हमारी हद कहां तक है भाई? मैं जो चाहता हूं हमारी हद मोहब्बत की कहां तक है? सिर्फ दुनिया की दौलत तक आखिरी हद है, इसके आगे हमारी हद नहीं। क्यों? अगर इसके आगे हमारी हद होगी तो दौलत ले जाने की क्या जरूरत थी? झंडा लेकर बैठे रहते, मरकम होता है कि भगा देंगे, जो कुछ नहीं होगा। हमारा अख्तियार मरकम मौत पर है तो हम भगा देंगे, कुछ होगा नहीं, दौलत भी बच जाएगी, बच्चा भी बच जाएगा। लेकिन इसके आगे हमारी हद खत्म है, इसलिए हम दौलत को कुर्बान कर रहे हैं। तो हमारी मोहब्बत की एक हद है, लेकिन अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करे तो बच्चों, अल्लाह अगर किसी से मोहब्बत करे, कोई दुनिया का एक इंसान ये बता दे अल्लाह के यहाँ की कोई हद पाई जाती है जो खुद लामहदूद हो, अगर वो किसी से मोहब्बत करेगा तो उसकी मोहब्बत भी लामहदूद होगी। है ना सही बात? अब आगे बढ़िए, हमारी हदें महदूद है। हम सबसे ज्यादा बच्चे को चाहते, बेटे को चाहते। हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा, 2 साल 3 साल का, 10 साल बोलने वाला, छत पे खड़ा, आसमान पे देखा, चांद देखा, पूछा ये क्या है? पहचान है? बोले कहा बेटा आसमान पे रहता है। उसने कहा पापा हमको चांद चाहिए। क्या होगा? क्या होगा? दे पाएंगे? सबसे ज्यादा मोहब्बत करते ना बेटे? नहीं, चांद आपकी हद से बाहर है। बेटे से मोहब्बत तो बहुत करते, लेकिन दे नहीं सकते। क्यों? आपकी हद से बाहर। आपने कुछ बहाने बना दिए, थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा? उसी आसमान पर चांद के चारों तरफ 4 सितारे जो है वो घुमाने लगे। उसको सितारों का छूना बड़ा अच्छा लगा, उनकी चमक, उनकी दवा कोई अच्छी लगी। काले आसमान पे सितारों की चमचमाहट और उनकी खूबसूरती अच्छी। अच्छा पापा एक काम कीजिए, चांद नहीं दे सकते, छोटे छोटे सितारे, इनमें से एक सितारा ला के दे दो। तो आप क्या करें? उसकी हाल में है, अख्तियार में है, सितारा दे दे। बोले नहीं बेटा, ये हमारे अख्तियार से बाहर है। बोलो बेटे मोहम्मद वाले बोले नहीं बेटा, ये तो हमारे अख्तियार से बाहर है। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आ क्या सुना हो? दिन में बाहर खेल रहा था, एक बच्चा उसकी खेल आसमान पे नजर गई। ओ इतना बड़ा सूरज चमक रहा है। पापा सितारा नहीं दे पाए, चांद नहीं दे पाए। अरे सूरज तो इतना बड़ा सा है, ये ला के दे दो। बोले बेटा हमारा अख्तियार नहीं है, हम जमीन से ज्यादा आगे बढ़ सके। ये तो आसमान की बात है, आसमान वाले जाने। यही है ना? आप सोचो और बताओ, सामने की चीज है। हमारा अख्तियार चांद पे नहीं था, इसलिए बच्चे को नहीं दे पाए। हमारा अख्तियार सितारे पर नहीं था, इसलिए बच्चे को नहीं दे पाए। हमारा अख्तियार सूरज पे नहीं था, इसलिए बच्चे को नहीं दे पाए। लेकिन जिसके अख्तियार में ये सब हो, वो अगर किसी से मोहब्बत करे तो ये बताओ क्या वो उसको नहीं देगा? हमें यही तो वजह थी अल्लाह ने अहले बैत से मोहब्बत की। अल्लाह के अख्तियार में चांद भी है, अल्लाह के अख्तियार में सितारा भी है, अल्लाह के अख्तियार में सूरज भी है। अल्लाह ने क्या किया? वो अपना अख्तियार इनको दे दिया। अब जिससे मोहब्बत करते हैं, इसके अख्तियार में चांद भी हो गया, इसके अख्तियार में सूरज भी हो गया, इसके अख्तियार में चांद भी, सितारा भी, सूरज भी, सब कुछ हो गया। जब अख्तियार बढ़ा तो फिर
लेकिन काम नहीं बढ़ा। सूरज डूब रहा था, नमाज रुकी हुई थी, यानी नमाज पढ़ी। चले या रसूल अल्लाह, आपका सर तो मेरे सामने पे था, मैंने नमाज इशारों में पढ़ ली, ये रिकॉर्ड में लिख लिया जाएगा। अपनी नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे रोज पढ़ते हो। चले या रसूल अल्लाह, सूरज तो चला गया। अरे अख्तियार तो तेरे पास है ना। डॉक्टर सूरज वापस बोला, इशारा किया, सूरज की क्या मजाल जो आगे बढ़ पाए। अल्लाह ने इनसे मोहब्बत की, सितारा अल्लाह के अख्तियार में था, अल्लाह ने इनको दे दिया। अब जब जरूरत पड़े आसमान से ड्योरी पे उतार ले, आसमान से ड्योरी पे उतार ले। चांद उसके अख्तियार में था, जब जरूरत पड़ी मस्जिद में बैठे बैठे इशारा किया, आधा इधर आधा उधर। क्यों? अख्तियार बड़ा है और वो मोहब्बत कर रहा जो लामहदूद बेअख्तियार, जिसके अख्तियार हद से बाहर, उसकी कोई हद नहीं, वो मोहब्बत कर। इससे वैसे हमारा अख्तियार मलकुल मौत पर नहीं है। अगर बच्चा जान बहक होने जा रहा हो, मलकुल मौत आ जाए, कितनी भी मोहब्बत करते हैं, दुनिया लुटाने में तैयार, लेकिन मलकुल मौत से मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन वो अल्लाह जिसके इशारे में मलकुल मौत चलता है, वो अल्लाह अगर किसी से मोहब्बत करे तो फिर क्या होगा? मलकुल मौत उसके अख्तियार में। अब जब इसके अख्तियार में है तो परेशान क्यों होते हो? ठोकर मार दे तो जिंदा हो जाए। रसूल अल्लाह की शरीयत में सबसे बड़ी इबादत कौन सी है? भाई उसूल दिन 5, उसूल दिन 10। उसूल दिन में कुछ करना नहीं, जितना दिमाग है उतना ही सोच लो, उतना ही मान लो, बस काफी। जाहिल हो अपने जहानत के हिसाब से मान लो, पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे के हिसाब से सोच लो, मान लो, बस उसूल दिन। भाई अल्लाह की वहदानियत में कोई किताब की जरूरत है? अल्लाह की अदालत में कोई किताब की जरूरत है? पढ़े लिखे की जरूरत है? हमारे एक जाहिल गांव की गुड़िया जो चरखा चलाती थी, उसने बड़े बड़े लोगों के दिमाग हिला दिए और वहदानियत और अल्लाह की जो है वजूद उसने बता दिया कि जब हम चरखा चलाते हैं तो चलता है, जब रोकते हैं तो रोक लेता है। तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले का कैसे चल सकती है? तो उसूल दिन में न किताब की जरूरत, न इल्म की जरूरत, न पढ़ाई की जरूरत। उसूल दिन में अमल है। उसूल दिन कितने? 10 है, याद है ना सबको? 10 में अव्वल नमाज, ये सबसे पहले पूरी इबादत है। बोलते इस्लाम बड़ा मुश्किल है। अब किसने कह दिया मुश्किल है? एक बच्चा स्कूल जाता है, डेली 7-8 सब्जेक्ट पढ़ता है। यहाँ मास्टरों की माशाल्लाह तादाद बहुत है। 7-8 सब्जेक्ट मास्टर साहब डेली बच्चे को पढ़ाते हैं। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सिविक्स भी है। 7-8 सब्जेक्ट सारे 30-30 मिनट करके वो पूरा एक दिन पढ़ा देते हैं। कैसा साल का बच्चा है आपका? किताबों का बोझ इतना कि पीठ पे लाद नहीं पाता, वालिदैन बच्चे को नहीं ले जाते। ठीक है ना? कितने साल का बच्चा है? कितने क्लास में? 3-4 क्लास। ये आप लोगों को मजलिस रोक के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते,
खाली बहाना बना। अरे इतना बड़ा इस्लाम हम कहाँ पढ़े? हम तो पढ़े लिखे नहीं, कुरान नहीं पढ़ सकते, हदीस नहीं पढ़ सकते, फला नहीं पढ़ सकते। किसने कहा बड़ा इस्लाम है? 10 सब्जेक्ट अल्लाह ने दिए। 10 बच्चा कितने सब्जेक्ट पढ़ता? 7-8 डेली पढ़ता है। आपकी पूरी जिंदगी के लिए अल्लाह ने सिर्फ 10 सब्जेक्ट दिए। बच्चा डेली 8 सब्जेक्ट पढ़ सकता, आप जिंदगी भर में 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। सब्जेक्ट क्या है? शुरू दिन और नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, ज़कात, कौम लगा, ये सब जितना भी 10 है, ये तो सब्जेक्ट है भाई। किसी का अमल है ना, दूसरे दिन में तो अमल है, दूसरे दिन में अमल है। तो जिस पे अमल है, ये 10 चीज का 10 सब्जेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस अल्लाह ने मांगी है डेली। ठीक है? नहीं, ये 10 सब्जेक्ट रोज के नहीं है। 10 सब्जेक्ट में क्या है? पहली नमाज डेली की, रोज। दूसरे क्या है? रोजा है कि नहीं? रोजा रोज का है। अब साल भर में एक बार, मतलब एक सब्जेक्ट डेली पढ़ो। दूसरा नंबर का सब्जेक्ट साल भर में एक बार, 1 महीना बस। वो एक छोटा सब्जेक्ट है, वो 1 महीना चलेगा, उसमें साल भर में कोर्स पूरा। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? हज, रोज का है, साल भर का है, 10 साल का है। अब पूरी लाइफ में एक बार बस, पूरी लाइफ में एक बार, पूरी जिंदगी में एक बार पैसा अल्लाह के दौलत दी, जाके हज करके आओ, बस हज करना। अब तुम्हारा हर वाजिब नहीं होगा, चाहे करोड़पति, लखपति, अरबपति कुछ भी हो जाए, बस एक बार वाजिब होगा हज। तो हज तो जिंदगी में एक बार हो गया। रोजा साल में 1 महीना, रोज का तो नहीं है। ज़कात साल में 2 फसल होती है, 847 किलो के ऊपर अगर हो जाए तो ज़कात दे दो, वरना वो भी माफ। तो ज़कात कितने? एक तीसरा सब्जेक्ट ज़कात का कितनी बार? साल में 2 बार। इसके बाद आता है हज, एक सब्जेक्ट। कितनी बार? रोज। कितना कमाओ ला के दो, मास्टर साहब जब तनख्वाह ला के दे, पहले जो अकाउंट निकाले बाद में घर में दे। नहीं, साल भर मौज करो, खूब खर्च करो, खूब लेके आओ, खूब कमाओ। साल भर के बाद जब बच जाए तो 100 रुपए में 20 रुपए अल्लाह के नाम पे ज़कात दे दो। ये सब्जेक्ट है, ये साल में एक बार। आप लोग किन मालूम नहीं बोलकर कितनी बार है, सब्जेक्ट कितनी बार है? अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब भी लोगों कोई रास्ते में अच्छा गाड़ी बढ़ रहा है तो उसको प्यार से समझा दो, सब्जेक्ट पूरा हो गया। कोई अजान का टाइम है, कोई वहां मस्जिद के दरवाजे में खड़ा बातें कर रहा है, नमाज में अजान को डिस्टर्ब हो रहा है, उसको पहला को सुना के अंदर लेके नमाज को चले जाओ, एक सब्जेक्ट पूरा हो गया। कितने सब्जेक्ट हो गए? 8। अब बचे कितने? तवल्ला तवर्रा, हमें न इसमें वक्त लगता, न इसमें पैसा लगता, न इसमें मेहनत लगती है। रास्ते में चले जाओ, अल्लाह रसूल के दुश्मनों को अपने दिमाग में बुरा वाला कह लो, सब्जेक्ट पूरा हो गया। सलवात भेज दो, सब्जेक्ट पूरा हो गया। तवल्ला भी हो गया, तवल्ला भी हो गया। ठीक है, तवल्ला का मतलब सलवात भेज दी, तवल्ला हो गया। उनके दुश्मनों से नफरत, यसीद सालिम नाम में कह दिए, सब्जेक्ट पूरा हो गया। फिरौन ऐसा था, कह दिया सब्जेक्ट पूरा हो गया। नमरूद ऐसा था, कह दिया सब्जेक्ट पूरा हो गया। अब 10 सब्जेक्ट अल्लाह ने दिए, कोई साल में एक बार, कोई जिंदगी में एक बार, किसी की लिमिट ही नहीं, चाहे जब कर लो। अब कितने बचे 10 में? 1। समझे इस्लाम कितना आसान है, जितना मुश्किल आप समझ रहे थे उतना नहीं है। जिंदगी में हर रोज अल्लाह ने सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ी को फरमा दिया, वो भी याद करने की जरूरत नहीं। मौलाना के पीछे खड़े होकर नमाज में पूरी हो गई।
अल्लाह की पूरी शरीयत में सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे अहम इबादत कौन सी? नमाज। ठीक है। अच्छा, अब नमाज में कई प्रैक्टिस है, खड़े होकर सूरा पढ़ना, फिर रुकू भी सजदा है ना, तशहुद सलाम, पूरी नमाज की प्रैक्टिस में, इबादत में सबसे अफजल क्या चीज है? बोला सजदा, है ना। सबसे अहम इबादत, उसमें अहम इबादत में सबसे अहम रुकन सजदा। अच्छा, नमाज का ये खासियत, खाने काबा में अज़ान हो गई, सऊदी अरब के बादशाह सलाम को निकलने में लेट हो गया, उन्होंने इमाम साहब को फोन किया, भाई 10 मिनट लगेगा, ट्रैफिक है, रास्ता लंबा है, आप जरा 10 मिनट रोक के अज़ान धीरे दीजिए और नमाज पढ़ाइए, हो जाएगा। इमाम साहब बोलेंगे, बोलेंगे भाई तू सऊदीया का बादशाह है, वो कायनात का बादशाह है, वो तेरे लिए नहीं रुकेगा। ठीक है ना। ये कहेंगे इस अहम नमाज में अहम चीज क्या है? सबसे अहम रुकन सजदा। अब अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करे भाई, तो अगर अल्लाह किसी से मोहब्बत करे तो क्या होगा? दोनों चीज जो हमारे अख्तियार में नहीं है, अल्लाह उसको दे देगा। नमाज हमारे लिए नहीं रुकती, अल्लाह के लिए रोक देगा, है ना। सजदा सबसे अहम, अल्लाह सजदा के हवाले कर देगा। अभी हमारे नतीजे तक आप पहुंचे नहीं, तो सोच रहा था कि वजह से सुनते हैं आप लोग, बात कहने से पहले नतीजे तक पहुंच गए होंगे, नहीं पहुंचे तो आप सुन लीजिए नतीजा मेरी जबान से। सुबह की नमाज, रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा, नियत की, तकबीरतुल इहराम कहा, कोई डिस्टर्ब नहीं, दोनों सुबह पढ़ लिए, कोई परेशानी नहीं, रुकू में गए, 3 मरतबा रुकू की दुआ कही, तिबारा रुकू की दुआ करके रसूलुल्लाह चाहते थे खड़े हो जाए, मीकाईल आ गए, दोनों में पढ़ रहे, या रसूलुल्लाह अभी उठना नहीं, अरे सादात की बस्ती है, डेली 8 से 10 लोग से पढ़ते हो, कितने मौला के फजाइल सुने, कुछ समझ में नहीं आया। नमाज हो रही है, मीकाईल आके रसूलुल्लाह का पैर पकड़ लेते, या रसूलुल्लाह अभी से अभी रुकू से सर नहीं उठाना। सुना ने कहा वो वही आने वाला है, इसलिए बहुत मरतबा नमाज में वही आई, नहीं वही नहीं आने वाला। अरे फिर माजरा क्या हो? अरे कहते अभी नमाज में अभी नहीं आए। अरे भैया इससे ज्यादा वाज़ेह करेगा, नमाज में अभी अली नहीं आए, जब तक अली नमाज में ना आ जाए नमाज को आगे नहीं बढ़ाना। सऊदी अरब का वो बादशाह जहां इस्लामी हुकूमत चलती है, जो खुद अपने कलम से खाना काबा का इमाम मुअय्यन करता है, वो इमाम भी सऊदी अरबिया के बादशाह के रोकने पर न नमाज रोकेगा न अज़ान रोकेगा। समझे, ये इसका अख्तियार यहीं तक है। हम तो बात उसकी कर रहे हैं जिसके अख्तियार में कुल है, जिसकी नमाज है, जिसका रोजा है, जिसका रुकू है, जिसका सजदा है, नमाज उसकी थी, अख्तियार इनको दे दिया। अब सारा नमाज, सारा मुसलमान नमाज के पीछे भागे, नमाज अली के पीछे ठहरी रहे। अली आए तो नमाज आगे बढ़े, अली ना आए तो नमाज रोक दी जाए। किसकी बात है? इसका कोई हद नहीं। वो मोहब्बत कर रहा है किससे? पहले वैसे, जब तक अली नहीं आ गए 70 मरतबा रसूल ने रुकू की दुआ पढ़ी,
मैं छोड़ दी या खुले नमाज आगे ले चलो। नमाज आगे बढ़ी, तशहहुद सलाम हुआ, जैसे ही नमाज खत्म हुई हम लोग आप लोगों का दस्तूर क्या गुरु भेजेंगे, सलवार पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, ये सब नहीं। रसूलुल्लाह ने कुछ नहीं, तशहहुद सलाम पढ़ा, फौरन पीछे बोल गए, खड़े हो गए और आगे से पढ़ना शुरू किया। पहली सबसे शुरू किया, लास्ट तक एक एक आदमी का चेहरा रहेगा। दूसरी सबसे पहले शुरू किया, कई समय देखते देखते रसूलुल्लाह ने सोचा होगा तब आप किसकी किसकी मनोशर्य देखे नहीं समझे, तवर्रा कर रहा हूँ भाई तो भेजो मोहम्मद वाले को। आप सलमान भेज के तवर्रा करते हैं, हम बीच में इस तरह तवर्रा कर देते हैं ताकि दोनों इबादत पूरी हो, बराबर है भाई। अरे किसकी किसकी मनोशर्य देखे तो मैं मुझको लोग है। तो रसूलुल्लाह ने कहा नहीं ऐसे काम नहीं किया। या अली किधर हो? नमाज की आखिरी सबसे आखिरी कोने से आवाज आई, या रसूलुल्लाह इधर लब्बैक या रसूलुल्लाह। आवाज हाथ उठाया, गाड़ी जल्दी इधर आओ। रसूलुल्लाह ने अली को बुलाया ना, सफेद चीर गई, रास्ता बना दिया गया, आगे खड़े हो गए। मैंने कहा नमाज में लेट क्यों किया? कौन है भाई? यहाँ पे ये स्कूल, ये सबसे पहला वाली, ये इसको जानता है, ये इसको जानता। या अली लेट क्यों हो गए? देर क्यों, ताखीर क्यों हुई? या रसूलल्लाह, जब हालत नमाज में आपको ये पता चल सकता है कि मैं ताखीर में आया, तो ये भी पता चल सकता है ताखीर क्यों हुई। हाँ बिल्कुल पता, लेकिन नहीं, अगर हम सब कुछ बता दें तो इन सबको ये जो मनोज बीच बीच में बैठे आप हमारे चचा बाबा से ये वो रसूलुल्लाह ये जो बीच बीच में मनोज बैठे ये मानेंगे नहीं, इसलिए कि तो हाजिर बैठे लगाते थे। वो तो चचा है, चचा भाई इसलिए कहते, वो तो दामाद है इसलिए कहते, वो तो हर वक्त साथ में रहते इसलिए कहते। अरे हम तो मौका ही नहीं दिया, अली को होते में भेज देते, हम क्या करें? हर चीज में आपको फांस लगा। उसके लिए बोल रहा हूँ, हम अगर बोलेंगे तो समस्या इतराज करें। अरे हम मस्जिद की बात बताएं, तुम मस्जिद के बाहर की बात बताओ। हम मस्जिद की बात बताएं, तुम मस्जिद के बाहर, हमको तो पता, इनके लिए बोल रहा हूँ। हम मस्जिद के अंदर की बताएं, तुम बाहर की बताओ, फिर दोनों मिलकर बात मुकम्मल होगी। यानी लेट क्यों हुए, ताखीर क्यों हुई? अरे मोहम्मद का रसूलुल्लाह का दोनों का वजीफा था, नमाज से बहुत पहले उठ जाते थे, तो वजू करके जाके ताकि वहाँ दुआएं ये वो सब करते थे। उसके बाद में कहीं अज़ान होती हमारी तरह थोड़ी कि 10 बज गया पता नहीं चला, सूरज क्यों निकला, नमाज को छोड़ो। या रसूलुल्लाह हम उठे, मस्जिद में आना चाह रहे थे, नमाज शर्त के बाद सब बोलना था, घर में पानी नहीं था। अब आपने यहाँ गाँव में क्या अगल बगल से ले लिया, नल से ले लिया, हैंड पाइप से ले लिया, मोटर चला दिया, भला कर दिया, रहमत कर दिया। अरब दहाना वो भी 1400 साल पहले वाला, जहाँ हर जगह कुएं खोदते और पानी नहीं, और अगर किसी एक कुएं में पानी निकल गया तो सैकड़ों फीट जो है 2 रस्सी डालो तक भी पानी निकलता था। अब भाई मदीने में अल्लाह जाने उस वक्त कहाँ पे कुआं था, ऐसा कुछ दिखा देंगे कि भला नहीं लगे। लेकिन इतनी दूर था कि अली को वहां जाने में सोचना पड़ा कि कुएं जाएंगे, पानी लाएंगे, ताकि हो जाएगी और मस्जिद में देर से पहुंचेंगे। अरे यार रसूलुल्लाह बस यही कहने माए कहते थे, ये बर्तन लेकर रोटा लेकर ये रस्सी घूमी उठाए बाहर निकल के और पानी के लिए निकले। इतनी देर में आसमान से एक आवाज आई, यार ये रसूलुल्लाह मस्जिद में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ पानी तलाश कर रहे हो। अब देखने देखा भाई, देखा आगे देखा पीछे देखा, कोई नजर नहीं आया। एक मरतबा आसमान की तरफ देखा तो क्या देखा, आवाज देने वाला नजर नहीं आया, लेकिन एक कश्फ है, उसमें एक बर्तन रखा है, बर्तन में खड़ा रुमाल लगा हुआ, वो हवा में मुअल्लक है। कहा यार इसको हाथों में ले लो, हाथ बढ़ाए, हाथों में आ गया रुमाल।
जमदम का नहीं, कौसर का पानी जन्नत से लाया हूं, जल्दी से मत उठो, जाओ नमाज के लिए। अब सबने वहां पैर मिकाईल को पकड़े थे। अम्मा अगर जिब्रील वहां पैर पकड़ने जाते तो पानी लेके कौन आता? एक पानी ला रहा, एक नमाज को रोके खड़ा, एक पानी ला रहा, एक नमाज को रोक के खड़ा। नहीं अभी नहीं, अभी नमाज नहीं, आगे बढ़ाना। अली आ जाए या रसूलुल्लाह जल्दी से वजू किया और जल्दी से दौड़ के हाथ कांपते आए तो आगे को ये वली ने मस्जिद के बाहर की बात है। अब कल मस्जिद के अंदर की सुन लो, जैसे ही 3 मरतबा तकबीर हुई उठना चाहे, मिकाईल आ गए, पैर पकड़ लिया और रोकते रहे जब तक तुम नहीं आए, पैर नहीं छोड़ा। जैसे ही तुम आ गए, पहले नमाज पढ़ाओ, अली आ गए। ये मस्जिद के अंदर की बात है। अब दोनों को मिला दो। दुनिया में किसी इंसान के लिए नमाज नहीं रुकती, इसका नाम है मुसलमान। जिसके लिए रसूल अपनी नमाज रोक के खड़ा हो जाए, उसका नाम अली है। एक दुरूद दे दो मोहम्मद। अभी तस्वीर का एक रुख पेश किया, दूसरा सुन लीजिए। अगर किसी ने मोहब्बत करे तो अपनी नमाज भी उसके ऊपर निसार कर दे, तो मैं क्या करूं? अरे नमाज अव्वल है, कहां नमाज कहां है? तुम्हारे भी होंगे, वो मोहब्बत कर रहा है, इबादत भी उसकी है, इबादत भी इसके, दोनों तो उसी के। अब वो अपनी कोई भी चीज है दे दे भाई, हमारा क्या अख्तियार? तो नमाज में सबसे अहम पहलू कौन से थे? एक रुकू, एक सजदा। सजदा रुकू से भी पहले अहम, सजदे के बाद दूसरे नंबर का जो है वो रुकू। अब सजदे का क्या आलम हुआ, इसका तो पोस्टमार्टम होते ही रहता है, आप लोग जानते हैं। सजदे का क्या आलम हुआ? नमाज का सजदा। अब आ गया ने रसाई, ये ऊपर से जरा वो धूप को रकम कर गुरु मेरे मोहम्मद ये नहीं आते ना तो आगे में किसी नहीं कहूँगा। ये बात सही, ये हमारे पुराने उस्ताद हैं और हमारे नहीं उस्ताद ही हैं। गुरु मेरे मोहम्मद नहीं बोलेगा, जो उन्होंने पढ़ाया वो सुना देगा। अगर सही सही सुनाए तो समझिए सही सही पढ़ाया, और अगर कुछ मिस्टेक हो तो समझिए इन्हीं ने सिखाया है। हमको नहीं दोष दीजिएगा, ये हमारे पक्के उस्ताद हैं, हम एक ही को तो उस्ताद मानते हैं बचपन के। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। नमाज का दूसरा रुख, सबसे अहम रुख क्या है? सजदा। सजदे का पोस्टमार्टम होता रहता है, आप लोग सुनते रहते हैं। नमाज के बाद रसूलुल्लाह मस्जिद में गए नहीं, रसूलुल्लाह मस्जिद में पहुंचे। हमेशा होता था वो धूप आ गई किसी मुश्किल, अगर दिक्कत हो तो भटका। हमेशा होता था रसूलुल्लाह का एक हाथ पकड़ के हसन, दूसरा हाथ पकड़ के अच्छा साथी में नमाज पढ़ा। आज पता नहीं अल्लाह ने अपना प्रोग्राम क्या सेट किया। नमाज में रसूलुल्लाह है, अली भी है, हसन भी है, हुसैन गायब है। हुसैन गायब है, आज साथ में नहीं है। रसूलुल्लाह ने अकामत कही, नियत की, सूरे पढ़े, रुकू में गए, सजदे में गए। जैसे ही रसूलुल्लाह रुकू तक पहुंचे, हुसैन घर से आगे बढ़े। रसूलुल्लाह रुकू से सजदे तक पहुंचे, हुसैन घर से मस्जिद तक आ गए। सफों को देखा, बीच में फासला नहीं है, बच्चा आगे बढ़ता रहा। रसूल सबसे आगे थे, उससे आगे कोई गुंजाइश नहीं थी। हुसैन रसूल के ऊपर आगे बैठ गए।
क्या है? सजदा है भाई, सजदा, नमाज का सजदा, मामूली बात है। नमाज का सजदा, नमाज पढ़ाने वाला कायनात का सरदार, नबियों का सरदार, रसूल अल्लाह की नमाज, नमाज का सबसे अहम सजदा कौन बन गया? हुसैन। 3 मरतबा तक वो सजदे की दुआ पड़ी। जैसे ही सर उठाना चाहे तो हम इकाई पैर पकड़े थे, जिब्रील आ गए, हाथ पकड़ लिया, बिस्मिल्लाह, जैसे सर नहीं उठाना, कोई वही आने वाली है, अरे कहे वही नहीं, हुसैन आ गया, नहीं, हुसैन नहीं आया। रसूल ने कहा अरे हुसैन आके बैठा है ना, सजदा क्यों, नमाज क्यों रोक गिरा? जिब्रील का जुमला सुनिए। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर हुसैन आगे बैठा होता तो अल्लाह जिब्रील को नमाज रोकने के लिए नहीं भेजता। हुसैन नहीं बैठा, रिसालत पर इमामत सवार हो गई। रिसालत पर इमामत बैठी है। अब जब तक इमामत उठ ना जाए अपनी मर्जी से, तब तक रिसालत सर न उठाए अपनी मर्जी से। वो जब उठेगा तब ये सर उठाएगा। हुसैन नमाज में बैठा, रसूल अल्लाह ने सजदा रोका, 70 मरतबा सजदे की दुआ पड़ी, बाप नमाज में नहीं आया, रुकू रोका, बेटा सजदे में आ गया, सजदा रोक दिया। अब समझे मुसलमान वो है, नमाज के पीछे दौड़े, मुसलमान वो है कि जिसकी नमाज कबूल, सारे अमाल कबूल। अहले बैत वो है जिनकी वजह से अगर अली ना आए तो नमाज रोक दी जाए, अली ना आए तो रसूल रुकू में खड़े रहे, और अगर हुसैन सजदे में आ जाए तो अल्लाह की नमाज खड़ी रहे जब तक हुसैन सजदे से सर न उठा ले। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे उसका तो अख्तियार है ना, महदूद अख्तियार, हर चीज में अख्तियार। अब उसकी मर्जी, जिसको दी चाहे अपने अख्तियार दे दे। देखिए अक्सर हमारे बड़े भाई लोगों का नजरिया ये हर चीज में अल्लाह करता, अल्लाह करेगा, अल्लाह करता, अल्लाह करेगा। और किसने कह दिया अल्लाह करता, और किसने कह दिया अल्लाह करेगा? अरे बोले नमाज में लिखा है ना, या का नाम लो या तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ, है ना, तेरी इबादत करता हूँ, तुझी से मदद चाहता हूँ। तो अल्लाह कहता नहीं, सिर्फ उसी से मदद मांगो, यानी मदद नहीं कहना, हराम है, बिदअत है, गुनाह है, दिन चला जाएगा, इस्लाम सब कुछ चला जाएगा, यानी मदद नहीं कहना, अल्लाह से मांगो। बड़ी मुसीबत है, तुम्हारी समझ ही नहीं आया मांगा किससे जाए और देगा कौन? हमें अल्लाह कुछ करता होता नहीं है। मैं ये लफ्ज सोच समझ के बोल रहा हूँ, जाकिरी की राह में नहीं बोल रहा हूँ। अल्लाह ने एक बार कर दिया, बार बार नहीं करता। अल्लाह ने सूरज बना दिया, अख्तियार दूसरे फरिश्तों को दे दिया, तुम निकालना, तुम बिगड़ना, तुम चलाना। चांद बनाया, अख्तियार फरिश्तों को दे दिया, तुम जिम्मेदार हो, वक्त पे निकलेगा, वक्त पे डूबेगा। सितारों को बनाया, तुम जिम्मेदार हो, वक्त पे निकलेगा, वक्त पे डूबेगा। पानी, दरार, खेत, सब्जी, पेड़ पौधे, अनाज सब मिकाईल के अख्तियार में दे दिया। जब दिल चाहे बरसात करना तुम्हारी मर्जी, जब दिल चाहे हवाएं चलाना तुम्हारी मर्जी। अल्लाह न हवाएं चलाता है, न सब्जा उगाता है, न पेड़ पौधे उगाता है। ये दुनिया बना के अख्तियार में किसके दे दिया? मिकाईल को। मौत अल्लाह ने बनाई, अख्तियार में किसके दे दिया? मलकुल मौत को। जब जिसका वक्त पूरा हो जाए तुम जाना, लो खर्च कर लेना, यहाँ लाके जमा कर देना, है ना। तो अल्लाह ने एक बार कायनात बनाई, उसके बाद कायनात का एक सिस्टम बना दिया, एक निजाम बना दिया। अब ये उसके तहत चलेगी। अब ये जितने कारिंदे हैं, इन
कारिंदों के ऊपर अल्लाह ने एक फोरमैन जैसे कंपनी में होता है कि सारे मजदूरों को देखता है, फिर उसके ऊपर कोई होता है, फिर उसके ऊपर कोई होता है। तो ये सारे फरिश्ते, ये पूरी दुनिया का निजाम देख रहे हैं। इनके ऊपर ये 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं, जिब्रील है, मीकाईल है, इज़राइल है, इसराफील है। इनके ऊपर आले मोहम्मद है। अब कायनात का निजाम किसके ऊपर? अल्लाह हुक्म देगा आले मोहम्मद को, आले मोहम्मद हुक्म देंगे मुकर्रब फरिश्तों को, मुकर्रब फरिश्ते हुक्म देंगे अपने नीचे वाले फरिश्तों को। ऐसे निजाम चल रहा है। तो हुकूमत उसने बनाई, खुदाई उसने बनाई, कायनात उसने बनाई, अख्तियार किसको दे दिया? अहले बैत को। जब कायनात का अख्तियार इनके पास है, अब इसकी इनकी मर्जी, तब जब दिल चाहे कायनात के मामले में दखल दे, जब दिल चाहे कायनात की चीजों को रोक दे। एक सिस्टम अल्लाह ने बना दिया, सूरज ऐसे चलेगा, अब इनकी मर्जी, जब दिल चाहे नमाज के लिए वापस बुला ले। सितारा उसने आसमान में पैदा किया, फरिश्तों को भेजा, पैदा किया, फरिश्ते उस सिस्टम को देख रहे हैं। सितारे अपने वक्त से निकलेंगे, अपने वक्त से डूबेंगे, अख्तियार इनके हाथ में दे दिया। वक्त पड़े तो आसमान से सितारा ड्यूटी पे आ जाए। नहीं, अभी बात वाज़ेह नहीं हुई। अमा सितारे का आना कोई मुअजिज़ा नहीं था। आप सोचते हैं ये तो हर बड़ी बात करता है। सितारे का जमीन पे आना कोई मुअजिज़ा नहीं था। इसलिए इस साइंस का तरीका है, हर कोई भी चीज ऊपर उछाली जाए, जमीन पे आती है, तो ऊपर से कोई चीज आना नीचे की तरफ मुअजिज़ा नहीं है। ये सिस्टम है दुनिया का। मुअजिज़ा क्या है? तो सिस्टम के बरखिलाफ हो। सितारा आसमान से आया जमीन पर, ये मुअजिज़ा नहीं था। मुअजिज़ा ये था इतना बड़ा सितारा जो जमीन से 4 गुना बड़ा हो। अगर जमीन पे आता तो एक नहीं 4 जमीन अगर होती तो सब की सब बर्बाद हो जाती। लेकिन ये सितारा जो जमीन से 4 गुना बड़ा था, जब जमीन पर आया इतना छोटा हो गया, जमीन इतनी बड़ी हो गई, जमीन छोड़ो इतना छोटा हो गया, दरे ज़हरा बड़ा पड़ गया। सितारा इतना छोटा हुआ कि सहरा की दहलीज पर समा गया। एक मर्तबा सजदा किया, सहरा का काम पूरा हो गया। ये सितारे ऊपर से आना कमाल नहीं है, मुअजिज़ा नहीं। मुअजिज़ा तो ये है नीचे से कोई ऊपर जाए, जहां थे वहीं चलेगा। नहीं समझे? सितारे ने अपनी जगह छोड़ी, नीचे आया, ये मुअजिज़ा नहीं था। मुअजिज़ा क्या था? सैयदा का जब सजदा कर लिया तो सैयदा ने इसको उसी जगह पहुंचा दिया। तो ऊपर से नीचे आना मुअजिज़ा नहीं था, नीचे से ऊपर भेजना मुअजिज़ा था। वो सितारा जो जमीन से 4 गुना बड़ा, अगर 4 बराबर जमीन हो तो तबाह हो जाए। वो सितारा जमीन पे आके गया, भी जमीन का माल भी कभी नहीं हुआ। बोले ये ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा ये हुआ, अगर सितारा करके आता तो अपनी हैसियत में, अपने हिसाब से, अपने हजम के साथ आता और सब कुछ बर्बाद हो जाता। सितारा करके नहीं आया, सितारा अहले बैत के दर पे झुक के आया। जो मेरे आ चुकता है, बर्बाद भी नहीं होने देते, कम भी नहीं होने देते। आम सितारा गिरता है, वापस नहीं जाता। ये सितारा मेरे दरवाजे पे आया, झुक के आया, इखलास से आया, खुलूस से आया। मैंने वापस उसी जगह पर भेज दिया। ये ज़ाहिरा का मुअजिज़ा था। अब यहाँ पे सितारे की बात आई है, तो एक बातों का दर्शन बस उसके बाद में समझ इसका क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो कोई दिन खत्म नहीं होगा। एक रोज मेरे मोहम्मद वाले हम इंसानों की जिंदगी है भैया, 2 चीज़ों को देखते हैं। कोई परेशान हो, आ जाए पूछिए, अरे वो किस्मत में यही लिखा है,
किस्मत में यही इंसान का क्या करें। कोई मर गया, अरे नसीब खराब है, जवान बेटा चला गया, किसी और से जाके पूछिए, किस्मत होती थी, शोहर चला गया। मतलब सारे लोग किस्मत के भरोसे चले गए। पैसा चोरी हो गया, अरे नसीब में नहीं था, चोरी हो गया। तो हमारी जिंदगी का चल रही है नसीब पे, किस्मत पे। भाई हमारा अख्तियार नसीब पे नहीं है, इसलिए हम नसीब को सही नहीं कर सकते। जो नसीब में अल्लाह ने लिख दिया मान लिया, है ना। लेकिन अगर किसी का अख्तियार नसीब पर हो, जो खुद नसीब लिखता हो भाई, तो वो अगर चाहे तो नसीब का अख्तियार भी किसी को दे सकता है, इसमें हमारी क्या बात है। रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा के मस्जिद में बैठे, एक राही पे यार सुनना सबने तुम्हारा क्या है, आप ही आप कोई उम्मीद लेके आए, लौटा करके आए, सुना अल्लाह के घर से कोई वापस नहीं जाता, और खासतौर से रसूलुल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह क्या चीज करना वाला चीज, रसूलुल्लाह ने सर से लेकर पैर तक देखे, तेरी नसीब में औलाद नहीं। मस्जिद में भी रसूलुल्लाह ने नसीब लेके बैठ गए, तेरे नसीब में औलाद नहीं, तेरी किस्मत में अल्लाह ने औलाद ही नहीं दी। और भाई राही तो राही, उसके आगे उसको मालूम नहीं था, जरा वापस आ गया। राही बाहर निकल रहा है, सर झुकाए हुए, मुंह लटका हुआ, बाहर से हुसैन अंदर जा रहा है। अजनबी आदमी को देखा जिसको कभी नहीं देखा, अजनबी कपड़े, अजनबी लिबास, अजनबी मसाब, अजनबी आदमी, कौन आपके नाना अरे वो काफी टाइम हो गया, और आप नहीं मायूस होकर थे, सब कहीं गिर जाओ, कलीसियाओं को उधर करके, अब यहाँ आए थे, आपके नाना भी नहीं पता। नमाज जमात हो रही थी, एक साइड बेवकूफ कहीं का वो हालत नमाज में आ गया मांगने, बेवकूफ क्यों आ गए, नमाज की हालत में कोई किसी से कलाम करता है क्या? अगर वो अक्लमंद होता तो जमात का इंतजार कर लेता कि जब जमात खत्म हो जाए तब सवाल करता। नहीं, जमात हो रही, रसूलुल्लाह नमाज पढ़े, सारे साहबी नमाज पढ़े, कोई फ्री नहीं बैठा, उसने जाके सवाल कर दिया, 3 मरतबा सवाल किया, तीसरी मरतबा जब नहीं मिला तो वो घुमा के ला रहा था, सुना था अल्लाह के रसूल कोई वापस नहीं जाता, 3 मरतबा सवाल किया, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। एक मरतबा अली के कानों में आवाज आई है, अभी तक मांग रहा था तो कोई बात नहीं, अब अल्लाह के ऊपर हर्फ आ गया, हालत रुकू में उंगली हिला दी, ज़कात दे दी। कहले क्यों, ये ज़कात क्यों दी? बोले हमसे मांगता, बेइज्जती कर देता, कोई बात नहीं थी, नमाज पढ़ रहे थे, उज़्र खाली कर लेते, लेकिन नहीं, बात अल्लाह पर आ गई तो अली खामोश नहीं रहेगा। इसलिए कि जब अल्लाह की इज्जत पर हर्फ आए तो अली खामोश न रहे, जब अली की इज्जत पर हर्फ आए तो अल्लाह खामोश न रहे। मस्जिद में सवाल साहिल ने किया, अल्लाह की इज्जत पर हर्फ आया तो अली ने हालत रुकू में ज़कात दे दी। हदीर खुम में अली की विलायत पर हर्फ आया, अल्लाह ने अज़ाब भेजकर जवाब देकर बता दिया, अली तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। मस्जिद में आया, रसूल से मांगा, मिला नहीं, हो नहीं सकता, चल मेरे साथ चल। आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे राही, खुश हो गया। अब ये अकेले गए थे, अफसोस हो गया। भाई आजकल की आपकी जिंदगी में पता है ना, 2 ही चीज पे काम होता है, या नोट पे या सोर्स पे। नोट दे नहीं सकता था, वो कायनात का मालिक था, सोर्स बेचारे के बाद था नहीं, इसलिए मुसलमान नहीं था। अब सोर्स मिल गया, वो भी ऐसा सोर्स कि जिसको न खुदा रख कर पाए न रसूल रख कर पाए। जो चेहरा लटका था उठ गया, जो चेहरा मुरझाया था खुश हो गया, दौड़ के चलने लगा।
आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे राही रसूलुल्लाह के पास गए, अर्ज़ अदब किया, सलाम किया, खैरियत पूछी। या रसूलुल्लाह, यहाँ के पास आया था? अरे हाँ भी आया था। औलाद मांगी? अरे बिल्कुल मांगी थी। बोले आपने दिया नहीं? अल्लाह की बारगाह, आपकी बारगाह, दो बारगाहों से एक साथ खाली हाथ जा रहा। अरे ये आपके अखलाक से बड़ी बात है या रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कहा हम नहीं कह रहे, दिया नहीं। रसूल कैसे देते? ऐसा नहीं का अख्तियार में नहीं था, पहले तो अल्लाह ने सब कुछ रसूल ही के अख्तियार में था, बाद में इनके अख्तियार में हुआ, इसलिए कि पहली खिदमत तो रसूल की है ना। अरे बेटा, हमने देखा इसके नसीब पे औलाद नहीं थी, तो हुसैन समझ गए मामला कहाँ से है। अगर रसूलुल्लाह से होता तो हुसैन सिफारिश कर देते, नाना तेरे भाई, तो मामला रसूलुल्लाह से नहीं था। अच्छा, अब मामला क्या था? नसीब लिखने वाले से। नसीब कौन लिखता है? अल्लाह लिखता है। अच्छा बोले उससे मामला करना होगा। एक मर्तबा हुसैन राही की तरफ हो गए, ये तो अल्लाह तक पहुंच नहीं सकता, इनका पावर है अल्लाह तक पहुंचने का। बोले क्या मैंने तेरे नसीब में एक औलाद लिख दी, मैंने तुझको एक दी। फिर वो अरे रसूलुल्लाह के अरे हुसैन क्या कर, इसके नसीब में औलाद नहीं। फिर वो क्या मैंने तुझको दो दी। फिर वो अरे हुसैन क्या कर, इसके नसीब में औलाद नहीं। हुसैन घूमते रहे, 7 औलादें देते रहे, रसूल 7 मरतबा मना करते रहे। जब 7वीं मरतबा हो गया, हज़रत जिब्रील आए, या रसूलुल्लाह क्या कर रहे हो, अब मना नहीं करना, अभी तो 7 की गिनती हुई है। अल्लाह कह रहा अगर हुसैन 70 मरतबा कह दे, मैं इसके नसीब में 70 औलादें लिख दूं, मैं इसके नसीब में 70 औलादें लिख दे। अब समझे, वो नसीब लिखता है, नसीब का अख्तियार उसके हाथ में है, वो आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है। अब उसकी मर्जी, वो अपना अख्तियार इनके हाथ में दे दे, और ऐसा दिया। हुसैन औलादें देते रहे, नसीब का कागज भरता रहा। हुसैन ने कहा एक दिया, नसीब का खाली पेपर अल्लाह ने उसमें लिख दिया एक औलाद। दूसरी बार कहा 2 दिया, खाली पेपर में अल्लाह ने लिख दिया 2 औलाद। हुसैन 7 मरतबा बोले, जो खाली पेपर नसीब का अल्लाह ने छोड़ा था उस अल्लाह ने भर दिया, हुसैन ने दिया, अल्लाह ने दे दिया। अब समझे, दुनिया नसीब के सहारे चलती है, नसीब मोहताज है आले मोहम्मद की। आले मोहम्मद इशारा करे तो नसीब लिख दिया जाए। मैं उससे ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा, बस बात खत्म हो गई। तो यार उसका वो जिससे मोहब्बत करे, कायनात दे दे हमारी क्या है, दुनिया दे दे हमारी क्या है, अपनी पूरी हुकूमत दे दे हमसे क्या, अपनी पूरी खुदाई दे दे, कोई इंसान नहीं कुछ कर सकता। यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, जो हुसैन नसीब का अख्तियार लिखता हो, जिस हुसैन के पास नमाज रोकने का अख्तियार हो, उस हुसैन के पास कायनात का अख्तियार था। हुसैन चाहता तो सूरज अपनी जगह उठ जाता, हुसैन चाहता तो हवाएं अपनी जगह थम जाती, हुसैन चाहता तो यजीद और उसी जगह जमीन फटती और फंस जाते। हुसैन ने कहा नहीं, मैं जंग अख्तियार की जंग लड़ने नहीं आया, मैं ये जंग अपने सब्र और इस्तक़लाल की जंग लड़ने आया हूं। अगर हम ये कर देते तो कोई हुसैन को याद नहीं करता। अरे वो तो हुसैन के पास इतना अख्तियार था, हुसैन ने ये किया तो क्या किया। हुसैन ने कहा करबला की सरजमीन पर जो कुछ करेंगे अपनी मर्जी और इख्तियार से करेंगे, खुदा के इख्तियार से नहीं करेंगे।
इन्हें याद में आए मोहम्मद नसीर इस 12 तारीख तक हम लोग शोहर के मसाइल अब जो याद है शोहरा की नींद को शोहरा का मसाइल इसलिए कि करबला 2 पार्ट में है 2 हिस्से में है। एक करबला 28 रजब से शुरू हुई 10 मुहर्रम को खत्म हो गई। ये करबला का पार्ट 1 था, हिस्सा 1 था। करबला का पार्ट 2 हिस्सा नंबर 2 11 मुहर्रम से शुरू हुआ, एक साल तक रहा। पानी न था तो जवान बेटे की प्यास बुझा लेते यही ना 10 मुहर्रम को अली अकबर शहीद के प्यास खत्म हो गई। अली असगर शहीद हुए प्यास हुसैन शहीद हो गए प्यास खत्म हो गए। जरा उनसे पूछो जिनकी प्यास 7 मुहर्रम से किताबों में लिखा 11 मुहर्रम को भी प्यास बुझी नहीं, पानी मिला प्यास नहीं बुझी। 12 मुहर्रम को भी प्यास नहीं बुझी। अल्लाह 1 साल के बाद जब रिहाई हुई उसके बाद प्यास नहीं बुझी, जिंदगी खत्म हो गई। नमाज का इंतजार किया, नमाज खत्म हो गई। ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज दी, उठी अम्मा हमने कभी नमाज शब किया नमाज शब की बैठ के पढ़ते, लेकिन आप नमाजी नमाज बैठ के पढ़ रही है। अरे बेटा अगर तू बाहर से आया होता तो तुझको दास्तान करवाते, बेटा तू तो खुद गवाह है। जिंदान में खाना और पानी दिलाना, हम अपने हिस्से का खाना और पानी बड़े बच्चों को दे देते ताकि बच्चों की प्यास बुझाए। बीमार बेटा खाने और पानी की कमी से अपनी मुट्ठी में इतनी शक्ल बाकी नहीं कि नमाज खड़े होके पढ़। इनकी प्यास बुझी नहीं। अब प्यास नहीं बुझी तो प्यास का आलम क्या था वो सुन लीजिए। 2 जुमले बस। एक रोज न जाने वाली हो सकीना लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने भाई भैया एक बात कहे कल, हाँ भैया कल भैया ये बता प्यास जब आखिरी मरहले में क्या होगा। मैं सारे मरहले बयान नहीं करूंगा, मैंने वादा किया 2 जुमले सुन लीजिए। 2 जुमले हैं। चौथे इमाम ने कहा बेटे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने नहीं भैया बताओ। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा
सूख जाती है और हड्डियों से आवाज आने लगती है। कले भैया जब हम उठते हैं, जब हम बैठते, हमारी हड्डियों से चटकने की आवाज आती है, हमारी हड्डियों से चटकने की आवाज आती है। ए भैया हमारी वसीयत है, अरे जब हम मर जाए ऐसी जमीन में दफन करना जहाँ पे पानी की तरी हो, ए भैया, ताकि मरने के बाद मेरी हड्डियाँ जो सूख चुकी है उनको पानी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग मजलूमियत के शिकार है, शियाने और तमाम मुसलमान खासतौर पर फिलिस्तीन के मुसलमान जिनके ऊपर इस जमाने के सूरज की इंतहा हो गई और हर किस्म की मदद करना हमारे मन की ईमान की सुबह में राजी रहता है। मानो जन्नत को अपनी आवाज़ से मुश्किल बात है। तो तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम।